नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने परिवार LWB लर्निंग विद बेस्ट में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने उससे संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने देखे हैं। अब हम देख रहे हैं पार्ट 2। इस पार्ट में जो क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने उठाए हैं। करते हैं शुरुआत। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम देख रहे हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में मेरे को लगेगा कि आपको टाइम देना चाहिए वहीं पे हम टाइम देंगे, अन्यथा हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 720। चाल दे रखी है 36। यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो हमें दे रखी है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है। इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। पिछली क्लास में हमने देखा किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। तो काट देंगे इनको। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10। ये लो काट दिया। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 72 सेकेंड। वैल्यू क्या आ गई? 72 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे करते हैं। एक कार है, 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी यदि कार की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है? 12 किलोमीटर। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, आगे इसका शॉर्टकट समझाएंगे। 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? 12/60। पूछ किसका रहा है? 20 मिनट का। तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? जो पूछता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12/60 इंटू 20। कैलकुलेशन कर दो यहाँ से। 20 या 60 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 4। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 किलोमीटर। अब ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपने स्कूल के अंदर पढ़ा है, ये तो आपको करना नहीं है। तो क्या करना है? 12 है वो कितनी देर में है सर? 1 घंटे में, क्योंकि प्रति घंटा दे रखा है ना। 1 घंटे में। पूछ क्या रहा है? मिनट का। 20 मिनट का। 20 या 60 और 12 में 3 का भाग 4 बार। ये वाला ही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है, इतना लंबा नहीं करना है आपको, इतना ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आसानी से होते जा रहे हैं उन क्वेश्चन को आसानी से करते जाओ, और टाइम को अन्य जो लेंथी क्वेश्चन आएंगे ना उनमें देना है अपने को। स्पीड कन्वर्जन वो वाली टाइप आ गई। पिछला हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे। ये वाले क्वेश्चन है स्पीड कन्वर्जन के। देखो, एक व्यक्ति है 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, 5 मिनट है, सेकंड में बदलने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया। इतने सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 600 मीटर। 1 सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 सेकंड में तय की गई दूरी 600/5 इंटू 300 काट दिया। कितनी वैल्यू आ गई? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या पूछ रहा है हमें? चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। 2 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किस में बदल रहे हैं हम? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर पर हावर में इसकी स्पीड क्या होगी ये तो पूछ रहा है। 2 × 18/5। वैल्यू क्या आ गई? 36/5। 18 दूनी 36/5। 36 में 5 का भाग देंगे। कैसे देंगे? डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? 72। नीचे क्या करोगे? एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे। जब भी आपको 5 से डिवाइड करने के लिए बोले
जैसे मान लो यहाँ कोई संख्या ले लेता हूँ मैं, इसको 5 से डिवाइड करना है, डायरेक्ट इसको इंटू कर दो 2 से, 38 यानी 3.8। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 32/5, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप, 6.4। ऊपर वाली का दुगना कर देना है बस, जब भी 5 का भाग करने के लिए कहे ऊपर वाली का दुगना कर देना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेट और अर्ली, यानी लेट होता है और जल्दी पहुंचता है, वो वाले क्वेश्चन है जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट देखे थे वही है यहाँ पे। अनिल जब घर से कॉलेज के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो हमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 20/20 माइनस 10 इंटू अंतर कितना दे रखा है हमें, 20 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। इससे ये गया, यहाँ कितना था हमारे पास, ठीक है, इसको काट देंगे इससे 3 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई रे, 20/3 आ रहा है क्या, कहाँ गड़बड़ हुई भाई इसमें। अनिल जब घर से, अच्छा समय का अंतर, ये देखो हमने यहाँ गलती की है, कहाँ पे, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है। जब तक क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक, ये कह रहा है 20 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, 10 इंटू 20 इन दोनों डिस्टेंस का अंतर कर लो आप, कितना आ गया 10। 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट पहले, टोटल कितना आ गया 30/60। ये 60 क्यों लिया है हमने, क्यों लिया है बताओ, घंटे में बदलने के लिए। 10 से 10 काट दिया, इसको इससे काटा 2 बार, 2 से 2 काट दिया, वैल्यू कितने आ गई मेरे पास 10। समझ गए क्या। अगला क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है क्वेश्चन। सुरेश जब घर से स्कूल जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालेंगे भाई डिस्टेंस, जब 12 की चाल से चलता है और 10 की चाल से चलता है तो सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का अंतर कर दो। यहाँ देखो ये तो चल रहा है क्या, 20 मिनट देरी से, ये भी 10 मिनट देरी से। जब वैल्यू समान दे रखी है, दूरी समान दे रखी है, यहाँ दे रखी है 10 मिनट देरी, यहाँ दे रखी है 20 मिनट देरी, तो क्या कर देंगे हम, समान वैल्यू में घटा देंगे। 20 माइनस 10 है 10, मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। काटो इसको, 6 दूनी 12, इसको इससे काट दिया, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 किलोमीटर। जहाँ टाइम नहीं लग रहा वहाँ आपको टाइम नहीं लेना है, फास्ट कैलकुलेशन करते हुए चलना है। इसमें अब मैं आपको टाइम देता हूँ, करो देखिए फटाफट से, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। करो देखिए फटाफट से। हो गया, देखो जब अमित घर से कॉलेज के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से दूरी ज्ञात कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू 40 किलोमीटर दे रखा है और 30 किलोमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले तो इनको इंटू कर दो, 40 इंटू 30, इनका अंतर कितना आ गया 10। 30 मिनट पहले 10 मिनट पहले समान वैल्यू दे रखी है। अगर यहाँ देता कि 30 मिनट लेट आता है और 10 मिनट पहले पहुँच जाता है तो अलग अलग में जोड़ देते हैं और समान वैल्यू में घटा देते हैं।
तो यहाँ से कितना आ गया 20। मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। आगे काट दो, देखो इसको, ये लो, ये 0 से 0 काट दिया मैंने। 30 दुना 60, 2 से 2 काट दिया, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 40 किलोमीटर। कितनी आ गई? 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करो, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी करो। हो गया क्या? एक निश्चित दूरी को तय करने में अनिल सुरेश से 30 मिनट अधिक लेता है। यदि अनिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और सुरेश की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर, दोनों जो स्पीड दे रखी थी उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 इंटू 22, और दोनों का डिफरेंस कितना आया? 4। टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है? 30 मिनट अधिक। घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। काट दो इसको, 30 से कम 30, 30 दुना 60, 2 से काट दिए इसको 11 बार। अब 2 से काट दो 2, और यहाँ से 9, 11 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया हमारे पास? 49.5 किलोमीटर। है क्या ऑप्शन? शर्मा जी, देखो यार, देखो ऐसे मतलब, बताओ क्या करूँ अब? आप ऑप्शन में भी ऐसे ऐसे दे देते हो बच्चों को, जैसे वो एग्जामिनर दे देता है ना, एक क्वेश्चन ही गलत दे देता है या ऑप्शन गलत दे देता है, फिर बच्चे ढूंढते रहते हैं, 2-2 3-3 बार टाइम लगाते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है, एक बार क्वेश्चन करके देखना है। अगर आपको आ रहा है तब तो उसको कर दो, नहीं आ रहा है तो बार बार उसमें टाइम मत दो। हो सकता है कि उसका ऑप्शन गलत हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। कैसे निकाला मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इसकी स्पीड है 18, इसकी है 22। 18 इंटू 22, 18 और 22 का अंतर 4, 30 मिनट अधिक ले रहा है 30, घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। टाइमर स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, करो फटाफट से। हो गया होगा। छोटी छोटी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है सभी। प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा। एक व्यक्ति है जयपुर से झुंझुनू के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा झुंझुनू से जयपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड निकालनी है अपने को। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 2 ए बी बटा ए प्लस बी कितना है? 40 इंटू 60 बटा, जोड़ दो, काट दिए इनको, 6 चौका 24 दुना 48 किलोमीटर पर आवर। घंटे में दे रखी है, हमें किलोमीटर में दे रखी है। कैसे निकाल रहे हैं? औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर औसत चाल, कई फॉर्मूले होते हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रख लोगे, आसानी से हो जाएंगे। अब आप ट्रिक के भरोसे बैठे रहोगे कि सर मेरे को कुछ ट्रिक याद हो जाए तो मैं उसके भरोसे कर लूँ, नहीं। कई फॉर्मूले होते हैं, अपने को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, कुछ नहीं देखना। कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि तूने सूत्र याद किया था, तूने बेसिक सीखा था कि क्या किया था, कोई नहीं पूछने वाला।
सिर्फ कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। हम मानते हैं कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको डायरेक्ट हम ट्रिक से कर लेंगे, क्योंकि बेसिक से करने पर बहुत लेंथी हो जाता है। तो ऐसे मतलब कई क्वेश्चन होंगे जिनके आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करो भाई, 20 सेकंड का टाइम है। क्या अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये? बोलो देखिए। क्या अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है? क्या पूछ रहा है? औसत चाल पूछ रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए एंड बी। सॉरी। एक व्यक्ति ए एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। दूसरा व्यक्ति उसी दूरी को 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 2ab बटा ए प्लस बी। जब आप क्लास में बैठे हो तो बार बार आपको ये क्या है, सूत्र लिखना है कॉपी के अंदर, ताकि आपके मेमोरी में फिट हो जाए, स्थायी हो जाए, जिससे कि आपको तुरंत रिकॉल करने में दिक्कत नहीं हो। सूत्र को अपने हाथ से लिखते हुए चलना है, बार बार जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा। 20 × 40 बटा 40 और 20 60। 20 × 60 वैल्यू कितने आ गई हमारे पास? 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक की सभी चीज़ें समझ पा रहे हैं। आ रहा है क्या यहाँ तक क्लियर? रुक जाओ पहले, पहले ये बताओ आपको यहाँ तक समझ में आ रही है क्या चीज़ें, तब तो हम आगे बढ़े। मैंने पिछली क्लास के अंदर बिल्कुल आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आप उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर रहे हो। बोलो आ रहा है क्या? आ रहा है। अपने टाइपिस्ट भैया है, ये खुद ही बोल रहे हैं कि सर आ रहा है, तो आपको भी आना चाहिए। ठीक है। और जो मेरे मतलब ऑफलाइन स्टूडेंट थे उनका बहुत स्नेह और प्यार मिला पिछली क्लासों के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मैं उनकी सभी भावनाओं की कदर करते हुए कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो मेरे से अपेक्षाएं की है मैं उनको पूरा कर पाऊँ। लेकिन आपको लगातार जुड़े रहना है बस। करो अगला क्वेश्चन करो देखिए। हो गया क्या? टाइम इज और देखो फटाफट। 3 व्यक्ति दे रखे हैं ए बी सी, एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? दो ही व्यक्तियों वाला। अब कितने व्यक्ति आ गए हमारे पास? 3 व्यक्ति आ गए। सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। यहाँ हमने डेट नहीं लिखी, बाकी पूरे पूरे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी? पहली बात तो इसको हम एक तो फॉर्मूला होता है उस बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा। हमें वो कॉन्सेप्ट देखना है जो टाइम कम ले और आसान भी रहे और दिमाग में भी स्थायी रहे। ऐसे नहीं कि कुछ ट्रिक वगैरह हमने देख लिए बग गए। ए ले रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बी 15 और सी 20। इन सब का आप एलसीएम ले लो एक। 60 आ गया, तो 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20 दिया 60। कुल मिला के यह है कि ए है ये भी 60 चलता है, बी भी 60 चलता है, सी भी 60 चलता है। तो टोटल कितनी हो गई? 60 60 60। ये भी 60 चल रहा है, ये भी 60 चल रहा है, ये भी 60 चल रहा है। 180 हो गई क्या दूरी हमारे पास? चाल बराबर है दूरी बटा समय। समय कितना ले रहा है? 5 4 9 और 3 12। काट दो इसको 6 से, 6 3 18 और 6 दूनी 12। कितना आ गया? 15।
किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितनी आ गई भाई इसकी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एक जो फॉर्मूला होता है, जो पहले पढ़ा जाता था, क्या है वो? औसत चाल यदि हमें 3 लोगों की निकालनी हो, औसत चाल यदि हमें 3 लोगों की निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? 3 AB C बटा AB प्लस BC प्लस CA, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रखनी है, आपको ऐसे ही निकालना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? करो देखिए, टाइम दे दूँ आपको, करो फटाफट करो। ये लो, मैं साइड में हो गया, करो फटाफट से, करो देखिए, आप भी करो शर्मा जी, कीजो, करो करो करो। ये तो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है यार। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये तो आपको मौका मिल रहा है ऑफलाइन पढ़ने का, करो। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो तब बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि उसको कुल समय 9 घंटे का लगता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये दे रखी है 12 और एक दे रखी है 15, 12 प्लस 15, टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें? 9 घंटे का। 12 इंटू 15 बटा 27 इंटू 9, काट दो भाई इनको यहाँ से। 9 तिया 27 और 3 पंजे 15, 12 पंजे 60 किलोमीटर। डिस्टेंस पूछा ना, 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक की समझ में आ गई? अब ये किस तरीके से क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये मैं पूरा पूरा यदि आपको समझाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक, अभी तो मैं प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कुछ बेसिक समझा रहा हूँ। फिर हम एक मतलब फाउंडेशन बेच की तरह कुछ पूरा चालू करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल एक एक फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, किस तरीके से क्या फॉर्मूले हैं। और मैं आप सभी के लिए एक फार्मूला क्लास भी लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलेंगे, जहाँ से मतलब सब एग्जाम के अंदर, चाहे वो राजस्थान LDC एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, SSC हो, वहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उनकी क्लास भी मैं लाने वाला हूँ। आपको लगातार चैनल के साथ जुड़े रहना है। ये लो, करो स्टार्ट, करो क्वेश्चन को। साइड में हो गया मैं, करो देखिए। कितना आया भाई? हो गया क्या? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है। यदि वह आधी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आधी दूरी मान लेता हूँ इसे D, यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल दूरी मैंने क्या मानी है? टोटल डिस्टेंस 2D मैंने मानी है, क्योंकि इसने कहा ना कि आधी दूरी है, देखो आधी दूरी ये रही, आधी दूरी ये रही, तो आधी दूरी D/2 मानते, उसके बजाय मैंने टोटल डिस्टेंस 2D मान ली। तो D डिस्टेंस यह है, D डिस्टेंस यह है। ये चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 15 किलोमीटर। ये तो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। दूरी ज्ञात कीजिए, और टाइम कितना दे रखा है हमें? 9 घंटे का। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है। समय कितना दे रखा है? दूरी कितनी है सर? D। स्पीड कितनी है? 12। यहाँ पे कितनी है? D बटा, एलसीएम ले लेते हैं हम,
60 आ गया, 12 पंजे 60, 5 डी, 15 चौके 7, 4 डी, और यहाँ वैल्यू कितना है 9। यहाँ से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, 9 बराबर 9 डी बटा 60, 9 से 9 काट दिया, डी की वैल्यू कितनी आ गई 60। उत्तर में 60 दिखे लेकिन 60 मत कर देना, क्योंकि ये डी क्या माना है हमने, ये आई है क्या, आधी दूरी। क्या आई है हमारे पास, आधी दूरी आई है। क्वेश्चन में हमारे से पूछ क्या रहा है, टोटल दूरी ज्ञात कीजिए, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस हमने क्या मानी है, 2D मानी है, तो 2 इंटू 60 बराबर 120 किलोमीटर। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, सी। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है आपको। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन करो, देखिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। ये लो, करो, देखिए क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे हो आप, मतलब इतना टफ लेवल नहीं है। करो। देखो, एक ट्रेन जयपुर से अजमेर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। जयपुर से अजमेर जा रही है साहब, जाना है क्या अजमेर, जयपुर से अजमेर जा रही है। स्पीड क्या है हमारे पास, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है 40 किलोमीटर पर हावर है। तथा उसी समय दूसरी ट्रेन अजमेर से जयपुर के लिए आ रही है। यहाँ से दूसरी ट्रेन आ रही है अजमेर से, कहाँ, जयपुर आ रही है। इसकी स्पीड दे रखी है हमें 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर हावर। यदि जयपुर से अजमेर की दूरी, टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 450 किलोमीटर। वाट डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर विल टू ट्रांसमिट, जब ये दोनों, वह दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों ट्रेनें जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी। क्या पूछ रहा है कि कौन सी दूरी पर है ये दोनों ट्रेनें जयपुर से दूरी पर, देखो ये पूछ रहा है दोनों ट्रेनें जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी, वही वैल्यू हमें पूछ रहा है। ये जा रहा है यहाँ से यहाँ, और ये आ रहा है यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था रिलेटिव स्पीड, जा रहा है आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, बोलो ऐड क्यों कर रहे हैं। सर रिलेटिव स्पीड निकालनी है ना, ये अजमेर जा रहा है, वो अजमेर से आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकालनी है। कितना टाइम लगा, 5 घंटे का, लेकिन हमारे से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 घंटे लगे हैं, और जयपुर से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 1 घंटे में चल रहा है 40 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना चलेगा। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 200 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक की आ गई क्या, रहे समझ में, आएगी क्यों नहीं आएगी, आएगी ना। अब आप देख रहे होंगे सर ये शर्मा जी कौन है, यहाँ अपने एक टाइपिस्ट है, ये टाइपिस्ट भैया, ये शर्मा जी ये बोल रहे हैं कि सर आएगी क्यों नहीं बोले, मैं यही कह रहा हूँ आएगी क्यों नहीं, आएगी समझ में। लोड मतलब बस आराम से मस्त होके पढ़ाई करो, जितना आप मस्त होके अपना पढ़ाई करोगे उतना ही मतलब आपके लिए रहेगा। ऐसे लोड और दबाव के साथ स्टडी मत करो आप, प्रेशर के साथ स्टडी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बिल्कुल माइंड फ्री होके अपने को स्टडी करनी है, और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। देखो एक साथ अगर आप चाहते हो कि मैं एक साथ ही आपको सारी चीज़ें समझा दूँ, सारे चैप्टर क्लियर करवा दूँ, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। हाँ लेकिन ये है कि मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आपके इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं कम होंगे। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप
जितने ज़्यादा नंबर बटोर सकते हो उतने ला सकते हो, क्योंकि जीके वगैरह में इनमें तो फिर भी नंबर कट जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कोई पता नहीं रहता। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना टाइम दोगे उससे अच्छा ही आउटपुट आपको प्राप्त होगा। और अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। टाइम इज ओवर। देखो क्या है, एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे चलती है। भेजते हैं भाई इनको, जयपुर से अमृतसर भेज रहे हैं। ये लो साहब, अमृतसर चले गए। पहले तो अजमेर जा रहे थे, अब अमृतसर जा रहे हैं। 4 बजे जा रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 4 बजे गए हैं साहब, अमृतसर जा रहे हैं पंजाब घूमने के लिए। स्पीड है इनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। कहाँ जा रहे हैं ये? अमृतसर जा रहे हैं। तथा उसी समय आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए। एक दूसरी ट्रेन है वो यहाँ से चलती है, कहाँ के लिए? जयपुर के लिए। कितने बजे चल रही है? 4:30 पे। कॉन्सेप्ट को समझते जाना। ये वो क्वेश्चन आ गए जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे फिट करते जाओ, कभी गलत होगा ही नहीं। सबसे अगर कोई सरल विषय अगर आपको मैं बताऊँ ना, यही है। ये मत कहना सर आता है इस वजह से है, नहीं, वो बात नहीं है। अगर आपको मैथ जैसे बोल रही है वैसे वैसे आप वैल्यू पुट करते जाते हो तो क्वेश्चन अपने आप ही आसान हो जाएगा। अभी बोल ही रहा है, देखो जैसे बोल रहा है वैसे ही तो कर रहे हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी लगा रहे हैं इसमें। जयपुर से अमृतसर 4 बजे जाते हैं, 40 की स्पीड से जाते हैं। अमृतसर से जयपुर आधे घंटे बाद आते हैं, और वो भी किसी स्पीड कितनी देर की है? 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जितना बोल रखा है उतना करो, बस आप टेंशन मत लो। बताइए किस समय मिलेगी? यदि जयपुर से अमृतसर की दूरी कितनी देर की है? 200। यहाँ से यहाँ तक है 230 किलोमीटर। दे दिया। 4 बजे चल रही है, 4:40 पे चल रही है। सबसे पहला जो काम करना है कि सर दोनों को एक ही टाइम पे दौड़ाओ। इनको इनको दोनों को क्या करना है? हमें एक ही टाइम पे दौड़ाना है। तो कैसे दौड़ाएंगे? तो ये 4 बजे चल रही है, 4:30 बजे चल रही है, यानी कि ये आधे घंटे पहले चल रही है। 1 घंटे में कितना चलती है ये? 1 घंटे में चलती है 40 किलोमीटर। तो हमें तो पहले आधे घंटे की निकालनी है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? कह दो कि सर 20 किलोमीटर चलेगा। यानी ये अगर यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक पहुँच गए और इसने 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो बोलो यहाँ तक 4:30 बज गए ना इसको। 20 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली, तो अब कितनी बची हमारे पास? 210 किलोमीटर। ये भी 4:30 बजे और ये भी 4:30 बजे। तो क्या करेंगे हम? समय बराबर दूरी है 210, चाल है कितनी? 30 और 40 70। काट दो यहाँ से, कितना आ गया? 3 घंटे का टाइम। क्या सर 3 आंसर कर दे क्या? नहीं, 3 नहीं लगाना है। क्या पूछ रहा है? यदि जयपुर से अमृतसर की दूरी इतनी है तो बताइए कि किस समय मिलेगी? 3 घंटे बाद मिलेगी। कब से? 4:30 से। 4:30 तो पहले से टाइम हो ही रखा था, उसमें 3 घंटे और जोड़ दो, कितना वैल्यू आ गया? 7:30 बजे। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन दोबारा देखो क्या करा है। जयपुर से अमृतसर जा रहा है 4 बजे, स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अमृतसर से जयपुर जा रहा है 4:30 बजे, स्पीड है 30 किलोमीटर। पहला काम क्या करना है हमें? दोनों में टाइम फिक्स करना है। ये 4 बजे चल रहा है, ये 4:30 बजे चल रहा है, यानी आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है। स्पीड है 40 की। 1 घंटे में 40, तो आधे घंटे में 20।
20 कम कर दिए, 210, 210 बटा, रिलेटिव है क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इस वजह से। अगला क्वेश्चन करो भाई, फटाफट से करो, टाइमर चालू कर रहा हूँ मैं आपके लिए, करो देखें। टाइम इज ओवर। देखो, एक कार लाहौर से काबुल के लिए 560 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी कार 7 बजे से लाहौर से, मतलब वही बात है देखो, लाहौर से जा रही है, ये कहाँ पे जा रही है, लाहौर, काबुल। 5 बजे जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अगली है दूसरी, 7 बजे 70 किलोमीटर की स्पीड से, ये इधर चल रही है, वो भी कितने बजे, 7 बजे। स्पीड दे रखी है हमें 70 किलोमीटर पर आवर। यदि दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, देखना क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये 5 बजे रवाना हो रहा है, ये 7 बजे रवाना हो रहा है। फर्स्ट काम हमें क्या करना है, फर्स्ट काम हमें यही करना है कि सर दोनों को फिक्स एक टाइम पे करना है। यानी मैं इसको अगर 2 घंटे भगा लूँ आगे पहले, इसको बोल दूँ भाई तू रुका रहा है अभी 7 बजने दे, तो बताओ ये 5 से 7 बजे तक 1 घंटे में अगर 60 चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 120। इसमें से मैं 120 कम कर देता हूँ, तो बोलो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 260 किलोमीटर। अब जो हमारे पास डिस्टेंस काम आएगी वो ये काम आएगी। ओरिजिनल डिस्टेंस हमारे पास जो निकल के आई है वो कितने आई है, 260। क्या हुआ, आवाज़ नहीं रही, 260। समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी 260 बटा रिलेटिव स्पीड क्या है, इसकी है 60 और इसकी है 70। ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 60 और 70 130, यानी कि 2 घंटे का टाइम आ गया। लेकिन ये भी आंसर नहीं आया हमारा। आंसर कैसे आएगा, वे किस समय मिलेगी। आप समय जब ये इधर जा रही है ट्रेन, ये इधर आ रही है, तो किस समय मिलेगी, 2 घंटे बाद। कब से 2 घंटे बाद, 7 बजे से, क्योंकि इसको भी हमने भगा के यहाँ तक 7 बजा दिए थे ना, यहाँ तक कितने बज गए थे, 7। ठीक है, ये भी 7 बज गए, ये भी 7 बज गए, 2 + 7 बराबर कितना, 9। 9 बजे, कितने बजे मिलेगी भाई, 9 बजे। ऑप्शन नंबर ए। देखो चोर आ गए, वैसे चोर नहीं है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन चोर पुलिस वाला आ गया कि चोर भगता है पुलिस पकड़ती है, देख लो। तो खास तौर से जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको देखना एक सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पुलिस बन जाएंगे फिर चोर का पीछा करेंगे, तो वो अनुमान तो लगा लेना कि मैं इतनी देर में चोर को पकड़ सकते हैं। इस वजह से पुलिस वालों के लिए सख्त क्वेश्चन हो गया भाई, उनको तो देखना ज़रूरी है ये, क्योंकि वो तभी तो चोर को पकड़ पाएंगे ना। अनुमान लगा लेंगे कि हम चोर को इतनी देर पहले पकड़ लेंगे। चलो करो क्वेश्चन, बातें तो होती रहेगी, करो फटाफट खींचो देखे। क्या हुआ, साइड में ना, लो भाई, साइड में हो गया, मैं करो। देखो
एक चोर शाम 3 बजे एक कार को चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से भागता है। पकड़ते हैं चोर को, देखो कैसे। एक चोर है, 3 बजे चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चोर भग रहा है चोर, ये लो, यहाँ तक भग गया। कितने बजे भगा ये भग रहा है साहब कितने बजे? 3 बजे। स्पीड क्या दे रखी है हमें? स्पीड दे रखी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे बाद पुलिस को पता लगता है। यहाँ कौन है भाई? पुलिस। अरे आपकी बात कर रहे हैं पुलिस वाले भैया। आप हो, आपको कितनी देर बाद खबर लगी? आधे घंटे बाद, यानी 3:30 बजे आपको खबर लगी। और पुलिस भगती है साहब 80 की स्पीड से। चोर भग रहा है 60 से और पुलिस भगती है कि 80 की स्पीड से। तभी पकड़ पाएंगे, नेता तो पकड़ ही नहीं पाएंगे वो। चोर का पीछा कर रहे हैं, बताइए पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी? कभी कोई गांव में चोरी हो जाए ना, तो आप बोलना कि रुको भाई, मैं टाइम बताता हूँ कि चोर को कितनी देर में पकड़ सकते हैं, है ना? ऐसा मत करने लग जाना, पहले चोर को ही पकड़ लेना, तुम दूरी वूरी मत निकालना। ठीक है? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप देखो कि ये 3 बजे चल रहा है, 3:30 पे चल रहा है। 1 घंटे में 60 चलता है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखो, ये 3 बजे चल रहा है, ये 3:30 बजे, यानी कि आधा घंटा ही तो चला है ना। चोर आधे घंटे आ गया है। चोर चल रहा है 1 घंटे में 60, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 30 किलोमीटर। बोलो, बच गए ना 3.5 अब। रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 80 माइनस 60 बराबर 20। यहाँ से कितना आ गया भाई? 1.5, यानी कि 1.5 घंटा लग गया। और 3.5 पहले यहाँ से बच गए, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 1.5 और 3.5 यानी कि 5 बजे। भाई 3.5 मैं यहाँ मान लेता हूँ, हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1:30 पे तो यहाँ पे हैं और 3:30 पे यहाँ पे हैं, तो 4 और 1 5, 5:00 पे। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो। आंसर कितना आने वाला है? 5। ये 5 बजे पुलिस से चोर को पकड़ लेगी। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? आ गई? चलो तो फिर एक बार और पकड़ लेते हैं चोर को। ये लो, ये भी चोर पुलिस वाला ही है। बचपन में आपने खेला होगा, चोर पुलिस से खेला था ना, वही चोर पुलिस है। पहले आपको पकड़ना ही आता था, केवल टाइम निकालना नहीं आता था। अब हम टाइम निकालना भी सीख रहे हैं कि चोर कैसे पकड़ता है, कैसे उसका टाइम निकालते हैं। निकालो, पकड़ो चोर को फटाफट। टाइम कर देते हैं। एक चोर 4 बजे चोर है, चोरी करके भग गया। कितने बजे भगा? 4 बजे। भग गया 4 बजे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भगता है। स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। शाम 4:45 पर चोरी का पता लगाने पर पुलिस द्वारा, अब साहब पुलिस है तो पुलिस पता लगने पर ही तो दौड़ेगी ना। ये लो, पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। पुलिस की स्पीड दे रखी है मैं 100 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस को कितने बजे पता लगा? 4:45 बजे। एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर करनी है, मैंने हर क्वेश्चन के अंदर यही कहा है, चोर भग रहा है, पुलिस भग रहा है, चाहे कोई भी भग रहा है, आप भग रहे हो, आपकी कोई भी भग रही है, समझ गए? ठीक है? गलत मत समझना भाई, कोई भग रही है मतलब गाड़ी भग रही है, कार भग रही है, ट्रेन छूट रही है, कुछ भी भग रही है, लेकिन भग रही है आपकी, आप उसका पीछा कर रहे हो। तो कैसे करोगे भाई पीछा? पहले टाइम को सेम करना है। यहाँ 4:45 है, यहाँ 4 है, तो आपको सबसे पहले टाइम को फिक्स करो। कैसे? सर इसको 4:45 का है, तो इसको भी 4:45 पे ही करते हैं।
यानी कि 60 मिनट में कितना चलता है ये, 80 किलोमीटर। कैसे पता चला भाई ये 60 मिनट में? देखो 80 किलोमीटर पर हावर और 1 घंटे में 60 मिनट। फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था यूनिट कन्वर्जन, उसमें हमने पढ़ा था कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, वही वाला है। क्यों निकाल रहे हैं ये? क्योंकि हमें देखो ये 4 बजे चल रहा है, ये 4:45 पे चल रहा है, 45 मिनट और दौड़ाना है इसको, इस वजह से। 1 मिनट में कितना दौड़ेगी? 80/60। 45 में कितना दौड़ेगी? 45 से, क्योंकि हमें किसका चाहिए? 45 का चाहिए, तो इंटू कर दो भाई इसको, 45 मिनट का चाहिए। देखो कैसे करेंगे। 20 या 60, 20 चौके 80 और 3 से काट देंगे इसको 15, 15 चौके 60। 3×5 = 15 होता है। काट दिया, 3 से काटो इसको, 3 से काटने पर ये कितना आ गया? 15×3 = 45, 15 चौके 60 किलोमीटर। 45 मिनट में कितना दौड़ लेगा भाई ये? 60 किलोमीटर दौड़ लेगा। क्या पूछ रहा है? समय। 60/समय। समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटा चाल। चाल कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे? इसकी है 100, इसकी है 80, तो कितने आ गए रिलेटिव स्पीड? 20। 3 घंटा। कितनी देर पीछा करेगी पुलिस? 3 घंटा तक पीछा करेगी उसका। तो 3 घंटे तो यहाँ हो गए 4:45 पे, ये 4:45 पे तो यहाँ चले थे, 3 घंटे तक पुलिस दौड़ ली, तो टाइम कितना आ गया? 3 + 4 = 45। वैल्यू कितनी आ गई? 7:45 बजे। इतने बजे क्या कर लेंगे? चोर को पकड़ लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाता जा रहा हूँ। देखो देखिए अगला क्वेश्चन। करो देखिए फटाफट से। हो गया क्या? एक कार चालक है जो 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अपने 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक बस को देखता है। कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा? सबसे पहले क्या है, एक कार चालक है जो 88 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है साहब। अट्ठासी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ये, ठीक है। अपने से 100 मीटर आगे, यहाँ है 100 मीटर आगे, ये 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक बस को देखता है। एक बस है, यहाँ एक बस है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है हमें? 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर पर आवर। तो कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा? 100 मीटर तो पहले से है और 200 मीटर ये और आ जाएगी। क्वेश्चन दोबारा समझ लेना, क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक कार चालक है जो 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 100 मीटर पीछे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही बस को देखता है। कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा? सबसे पहले देखो, ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रही है, दोनों गाड़ियां हैं एक ही डायरेक्शन में जा रही है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा देंगे आपस में। समय बराबर क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आ गई? 200 और 100, 300 मीटर। स्पीड कितनी आ गई? 88, यहाँ घटा रहा हूँ मैं, 88 माइनस 52 बराबर 36 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है बोलो?
घट जाता है। 88 में से ये गया तो कितना, 36। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। 5/18 कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। 6 दूनी 18 और 6 × 6 36। 5 × 6 30, 30 से 30 काट दिए तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 30। समय कितना आ गया है, 30 सेकंड। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो। जब एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 से चलता है तो गंतव्य स्थान तक के 20 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे कि इसका क्या आने वाला है। ये 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके लिए होमवर्क है। ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और इसके कमेंट में आप मुझे आंसर बताओगे। देखिए ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बताओ आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी क्या? अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको लगा हो कि बेस्ट क्वेश्चन है, तो क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है। एक प्यारा सा कमेंट क्लास के नीचे ज़रूर लगाना है जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले कि हाँ वास्तव में मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी रहा है। जब हमारे इनको समझ में आ सकता है तो आप तो क्रीम बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, आएगा ना समझ में। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।